बच्चों, हम बात कर रहे हैं कंपनी के वित्तीय विवरण की और पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय को उदाहरणों की दृष्टि से और साथ ही साथ इसकी सैद्धांतिक जानकारी की दृष्टि से पूरा कर लिया है। हमने वित्तीय विश्लेषण की मुख्य तकनीक, तुलनात्मक वित्तीय विवरण और समानाकार आय विवरण के सभी प्रकारों को समझ लिया है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण में हमने बात की तुलनात्मक तुलन पत्र की और तुलनात्मक आय विवरण की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें समरूप वित्तीय विवरण में हमने समरूप आय विवरण और समरूप स्थिति विवरण या तुलन पत्र को समझ लिया है और इस अध्याय को पूरा कर लिया है। अब आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, सत्य असत्य के कॉन्सेप्ट्स को और साथ ही साथ बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को, ताकि आपको अध्याय में कितना आपने समझा है उसके बारे में आप मूल्यांकन कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के कुछ मुख्य प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरणों में क्या क्या सम्मिलित होता है। अगर इसके ऑप्शंस की बात की जाए तो पहला ऑप्शन दिया है तुलन पत्र, दूसरा दिया है लाभ व हानि विवरण, तीसरा है रोकड़ प्रवाह विवरण और चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो यदि एक निगम उपक्रम की बात की जाए, अगर एक कंपनी की बात की जाए, तो कंपनी के वित्तीय विवरणों में मुख्य तौर पर तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण और साथ ही साथ रोकड़ प्रवाह विवरण सभी को शामिल किया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन हैं, यानी किस किस तरीके से आप वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं। क्षैतिज विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण जैसा कि आपने पढ़ा है, क्षैतिज विश्लेषण आप मुख्य तौर पर करते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में। लंबवत विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण आपके द्वारा किया जाता है समानाकार वित्तीय विवरणों में। अनुपात विश्लेषण, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसके ये आपको पता है कि ये एक वित्तीय विश्लेषण की तकनीक है। और अगला ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में लंबवत विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, साथ ही साथ अनुपात विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, काफी सारी तकनीकों के बारे में हमने बात की थी। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार वित्तीय विश्लेषण इन सभी के माध्यम से किया जा सकता है और ये सभी वित्तीय विश्लेषण के साधन है। अतः इसका उत्तर भी होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है, यानी कंपनी ने जो वर्ष भर दौरान जो परिणाम प्राप्त किए, जो भी लाभ कमाया, कंपनी की जो भी स्थिति है, तो जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो रिपोर्ट किसके लिए मुख्य तौर पर जारी की जाती है। तो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं अंशधारक और अंशधारकों के लिए ही वो रिपोर्ट जो वित्तीय विवरणों का सार है वो अंशधारकों के लिए जारी की जाती है। यहां जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो है संचालकों के लिए, अंकेशकों के लिए, अंशधारकों के लिए और प्रबंध के लिए। ऐसा नहीं है, वो रिपोर्ट इन सभी के लिए उपयोगी होती है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर विकल्पों में देखा जाए तो सबसे मुख्य तौर पर वो निर्गमित की जाती है अंशधारकों के लिए। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा अंशधारकों के लिए। अगला प्रश्न है, तुलन पत्र उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। बिल्कुल वित्तीय संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन है दी गई विशेष अवधि पर, ब विशेष अवधि के दौरान, स विशेष अवधि के लिए और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुलन पत्र के बारे में आपको विद्यार्थी जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में तुलन पत्र जिस तारीख का बनाया गया है वो केवल उसी तारीख की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि अगले दिन हो सकता है वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो जाए। इसका मुख्य कारण चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व है, क्योंकि चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन दिन प्रतिदिन होता रहता है। तो वास्तव में जो चिट्ठा है वो पर्टिकुलर जिस डेट को बनाया गया है, पर्टिकुलर जिस तारीख को बनाया गया है, वो केवल उसी तिथि उसी अवधि की
स्थिति को प्रकट करता है। तो दिए गए ऑप्शनों के अनुसार इसका ए ऑप्शन सही है, दी गई विशेष अवधि पर ही वो अपनी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि तुलनात्मक विवरणों के अंतर्गत क्षैतिज विश्लेषण किया जाता है, जबकि समानाकार वित्तीय विवरणों के अंतर्गत लंबवत विश्लेषण किया जाता है। तो तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहा जाता है क्रियाशील विश्लेषण, क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण और बाह्य विश्लेषण। तो उत्तर होगा क्षैतिज विश्लेषण। आगे बात करते हैं सत्य और असत्य कथन। आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ दिए गए हैं, वो बात करते हैं। पहला, आपको सत्य और असत्य बताना है। सत्य के लिए मैं राइट शब्द का प्रयोग करूंगा और असत्य के लिए मैं क्रॉस का प्रयोग करूंगा। तो सत्य है पहला प्रश्न, व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरणों में रोकड़ प्रवाह सम्मिलित किया जाता है। तो बिल्कुल वित्तीय विवरणों में रोकड़ प्रवाह सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक विवरण क्षैतिज विश्लेषण का एक भाग है। तो बिल्कुल तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में जो विश्लेषण किया जाता है वो क्षैतिज ही किया जाता है। तो यह कथन भी एकदम सत्य है। अगला कथन है, समरूप विवरण और वित्तीय अनुपात लंबवत विश्लेषण में प्रयोग में आने वाली दो तकनीक है। तो समरूप विश्लेषण को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि समरूप वित्तीय विवरण आपने बनाना सीख लिया है, और अनुपात विश्लेषण आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आपको इतनी सी सैद्धांतिक जानकारी दी गई थी कि अनुपात विश्लेषण चिट्ठे की विभिन्न मदों के मध्य आपस में संबंध स्थापित करता है। और अगर आप देखेंगे तो दायित्व जो लिखे हुए होते हैं वो ऊपर होते हैं, संपत्तियां जो होती है वो नीचे होती है। तो उनका यदि आपस में संबंध स्थापित किया जाए तो वो किस तरह का विश्लेषण होगा? लंबवत विश्लेषण होगा। अतः ये दोनों ही लंबवत विश्लेषण की तकनीक है। अतः ये भी जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो सही है। अगला प्रश्न है, अनुपात विश्लेषण दो वित्तीय विवरणों में मध्य संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल दो वित्तीय विवरण की जो मदें हैं उनके मध्य आपस में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कैसे? दो वित्तीय विवरण से मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि लाभ हानि विवरण और तुलन पत्र, उन दोनों की मदों के मध्य भी वो आपस में संबंध स्थापित करता है। तो ये कथन भी सत्य है। अगला जो बिंदु है वो है, अनुपात विश्लेषण किसी उद्यम के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु एक तकनीक है। तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीक में अनुपात विश्लेषण का नाम आपको बताया गया है। अतः ये कथन भी सत्य है। वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। नहीं, वित्तीय विश्लेषण के जो परिणाम हैं, वित्तीय विश्लेषण से जो निर्वचन प्राप्त होता है वो प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने अपने हित के अनुसार प्रयोग में ले सकता है। उसमें प्रबंधक भी हैं, वित्त प्रबंधक भी हैं, अंशधारक भी हैं, सरकार भी है, कर्मचारी संगठन भी है, ऋणदाता भी हैं, लेनदार भी हैं। तो केवल लेनदार के लिए नहीं, वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण किया जाता है वो कई पक्षकारों के लिए उपयोगी होता है। अतः ये कथन असत्य है। लाभ व हानि विवरण एक विशेष अवधि के लिए उद्यम के परिचालन निष्पादन या प्रचालन निष्पादन, बिल्कुल प्रचालन निष्पादन का मतलब होता है जो वर्ष के दौरान व्यावसायिक गतिविधियां की गई हैं, माल खरीदा गया है, माल बेचा गया है, कर्मचारियों को वेतन चुकाया गया है, बहुत से खर्चे व्यापार से संबंधित किए गए हैं। ये सभी प्रचालन क्रियाएं हैं और इन प्रचालन क्रियाओं का परिणाम वर्ष के अंत में लाभ हानि वित्तीय विवरण से निकाला जाता है। अतः ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके माध्यम से व्यावसायिक संस्थान का परिणाम ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय विश्लेषण विश्लेषक को उपयुक्त निर्णय लेने में सहायक होते हैं। और बिल्कुल जो विभिन्न पक्षकार हैं वो वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से अपनी समस्याओं का निर्णय कर सकते हैं। अतः ये कथन भी सही है। अगला बिंदु है, रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक तकनीक है। बिल्कुल रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विश्लेषण की तकनीक का एक भाग है। समरूप विवरण के प्रत्येक मद को समान आधार पर, बिल्कुल, तो समरूप वित्तीय विवरण में आप किसी एक मद के आधार पर बाकी मदों का प्रतिशत ज्ञात
करते हैं, अतः ये कथन भी सत्य है। सत्य असत्य कथनों को समझने के बाद अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के लघु स्तरीय प्रश्नों की। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वैसे तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों के नाम आपको बताए गए हैं, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विवरण मुख्य तौर पर वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में काम में लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर इनका संक्षेप में वर्णन पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। तुलनात्मक वित्तीय विवरण जो कि क्षैतिज विश्लेषण का एक प्रकार है, इसके अंतर्गत कम से कम 2 या 2 से अधिक वर्षों के समंकों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और पहले उनकी वृद्धि या कमी ज्ञात करके फिर प्रतिशत में उन्हें बदला जाता है। तो यहां बात करते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण। वित्तीय विश्लेषण की ऐसी तकनीक है जिसमें कम से कम 2 वर्ष होने चाहिए, 1 वर्ष का तुलनात्मक वित्तीय विवरण नहीं बनाया जा सकता है। तो 2 या अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरण की मदों में हुए परिवर्तन, जो वित्तीय विवरण की जो मदें हैं, जैसे अगर मैं चिट्ठे की बात करूं तो उसमें शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, तो उनमें जो परिवर्तन हुए हैं पहले उनकी गणना करता है और फिर उनका आधार वर्ष के आधार पर कमी या वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करता है। तो परिवर्तनों की निरपेक्ष एवं सापेक्ष माप को सम्मिलित करते हुए एक विवरण पत्र बनाया जाता है, यानी पहले वृद्धि या कमी को निकाला जाता है और फिर आधार वर्ष के आधार पर उसका प्रतिशत निकाला जाता है। तो जो कमी निकाली गई है उसे तो हम कहते हैं निरपेक्ष माप और जो प्रतिशत निकाला गया है उसे कहते हैं सापेक्ष माप। अगली तकनीक है समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार वित्तीय विवरण में वित्तीय विवरण की मदों को लंबवत प्रतिशत के रूप में, इस तरीके से आपने देखा होगा, लंबवत प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऐसा विवरण पत्र जो कि वित्तीय विवरण की मदों को लंबवत प्रतिशत के रूप में व्यक्त करे वो समानाकार वित्तीय विवरण कहलाते हैं और साथ ही साथ ये 1 वर्ष के भी तैयार किए जा सकते हैं, ये विशेष बात है। वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाने वाले वित्तीय विवरण समानाकार वित्तीय विवरण कहलाते हैं और इन्हें समरूप विवरण भी कहा जाता है। समानाकार विवरण कह दीजिए या समरूप विवरण कह दीजिए, एक ही बात है। अगला वित्तीय विवरण की जो विश्लेषण की तकनीक है वो है प्रवृत्ति विश्लेषण। अगर प्रवृत्ति विश्लेषण की बात करूं तो इसमें एक ही तथ्य के या एक ही मद के विभिन्न वर्षों के मूल्य दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक वर्ष को आधार मानकर बाकी मदों का प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है कि वो वृद्धि या कमी की ओर पर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको 2015 से लेकर 2020 तक के बिक्री के मूल्य दिए जाते हैं। किसी संस्थान की 2015 की बिक्री इतनी है, 16 की इतनी, 17 की इतनी, इस तरीके से मूल्य दिए जाते हैं और 2015 की बिक्री को आप आधार मानकर बाकी वर्षों से आप इसकी तुलना कर प्रतिशत निकालते हैं, तो वो होगा प्रवृत्ति का अध्ययन कि जो बिक्री है वो प्रत्येक वर्ष में बढ़ती है या कमी होती है या फिर किस तरह का उसकी प्रवृत्ति रहती है। इसे प्रवृत्ति अध्ययन कहा जाता है। किसी भी अध्ययन के आधार वर्ष की तुलना में अध्ययन के शेष वर्षों में वित्तीय विवरण की मदों में हुए परिवर्तन की दिशा के आधार पर कुल मिलाकर एक मद को चुन लिया जाता है और उसी मद के आधार पर उनकी विभिन्न वर्षों के आपस में प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। व्यापार की वित्तीय स्थिति के अध्ययन करने की विधि को ही क्या कहते हैं? प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। अगली तकनीक है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण की बात अगर मैं करूं तो इसमें वित्तीय विवरणों का अध्ययन करने के लिए वित्तीय विवरण की आपसी मदों और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जैसे चिट्ठे और लाभ हानि विवरण की आपसी मदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उनमें संबंध स्थापित किया जाता है और फिर उनके विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के आधार पर अनुपात निकाले जाते हैं। इस तरह का विश्लेषण अनुपात विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विश्लेषण की ऐसी तकनीक जिसमें तुलन पत्र व लाभ हानि विवरण की मदों का आपसी संबंध स्थापित कर उनके अनुपात निकाले जाएं, वह क्या कहलाएगा? अनुपात विश्लेषण। अगला और अंतिम जो वित्तीय विश्लेषण की तकनीक का बिंदु है वो है रोकड़ प्रवाह
विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण जो कि वित्तीय विवरण का भाग भी है और वित्तीय विश्लेषण की तकनीक भी है। वित्तीय विश्लेषण में रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करते समय व्यवसाय के दौरान रोकड़ का जो आवागमन हुआ है, यानी व्यवसाय में पूरे वर्ष भर में जो रोकड़ आया है और जो रोकड़ गया है, उसे विभिन्न क्रियाओं में बांट दिया जाता है। मुख्य तौर पर 3 क्रियाएं होती हैं, परिचालन गतिविधि, विनियोग गतिविधि और साथ ही साथ वित्तीय गतिविधि। और उसके आधार पर वर्ष भर के दौरान रोकड़ के जो व्यवहार हुए हैं उसके आधार पर विवरण पत्र तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण एक ऐसा विश्लेषण है जिसमें संस्था के अंदर वर्ष भर रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाता है। रोकड़ के अंतर्गमन व बहिर्गमन दोनों की गणना की जाती है, जिससे भावी रोकड़ आवश्यकताओं का अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो वित्तीय विश्लेषण की तकनीकों को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वित्तीय आंकड़ों के लंबवत व क्षैतिज विश्लेषण में आपको अंतर बताना है। तो पहले तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि लंबवत विश्लेषण कौन सा होता है और क्षैतिज विश्लेषण कौन सा होता है। लंबवत विश्लेषण समानाकार वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण आप करते हैं वो लंबवत विश्लेषण है। क्षैतिज विश्लेषण जिसमें आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं यानी तुलनात्मक वित्तीय विवरण तैयार करते हैं वो क्षैतिज विश्लेषण है। तो पहला जो मुख्य अंतर है वो तो आप ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कम से कम कितने वर्ष के समंक आपको चाहिए, 2 वर्ष के, जबकि लंबवत विश्लेषण करने के लिए यानी समानाकार विश्लेषण करने के लिए 1 वर्ष के आंकड़ों से भी काम चलाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं लंबवत विश्लेषण। इसमें 1 वर्ष या उससे अधिक के समंक विश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं, यानी कम से कम 1 वर्ष और उससे ज्यादा भी हो तो चलेंगे। इसके अंतर्गत एक ही अवधि की विभिन्न मदों के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे समानाकार चिट्ठा या एक ही अवधि की विभिन्न मदों का, जैसे क्योंकि इसमें लंबवत विश्लेषण होता है तो एक ही अवधि की वो मद होती है। आपने देखा होगा 2016 के प्रतिशत 2016 के आधार पर ये निकाले जाते हैं, 2017 के प्रतिशत 2017 की मदों के आधार पर। तो एक ही अवधि की विभिन्न मदों के प्रतिशत या फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर समानाकार चिट्ठा या समानाकार लाभ हानि विवरण तैयार होता है। अगर क्षैतिज विश्लेषण की बात करूं तो इसमें कम से कम कितने 2 या अधिक वर्ष होंगे, 2 से कम नहीं। इसमें 1 वर्ष लंबवत विश्लेषण 1 वर्ष का किया जा सकता है, लेकिन क्षैतिज विश्लेषण 1 वर्ष का संभव नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसमें 2 या अधिक वर्षों के विश्लेषण के लिए समंक आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक मद की विभिन्न अवधियों, बिल्कुल उसमें क्या होता है एक ही अवधि की विभिन्न मदों, जबकि इसमें प्रत्येक अवधि की विभिन्न मदों, जैसे सेल्स देखी 3 साल की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखी 3 साल की, तो इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे तुलनात्मक चिट्ठा व तुलनात्मक लाभ हानि विवरण इसमें तैयार किए जाते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा लंबवत विश्लेषण और क्षैतिज विश्लेषण में ठीक उसी तरीके से अंतर है जो कि समानाकार वित्तीय विश्लेषण और तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण में है। विश्लेषण व निर्वचन का अर्थ समझाइए। बहुत ही अच्छे शब्द हैं विश्लेषण एवं निर्वचन। विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु या तथ्य की प्रकृति अथवा अर्थ को समझने के लिए, किसी तथ्य को समझने के लिए या किसी वस्तु को समझने के लिए उसके अवयवों को विभाजित करना तथा एक अवयव को दूसरे अवयव से या उनके योग से संबंध स्थापित करना विश्लेषण कहलाता है। एक बार फिर से समझें, विश्लेषण के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य को समझने के लिए उसके जो विभिन्न अवयव हैं उनका क्या किया जाएगा, पहले उन्हें विभाजित किया जाएगा, उनका वर्गीकरण किया जाएगा किसी आधार पर, फिर उनका अन्य अवयवों से या फिर अवयवों के योग से क्या किया जाएगा, संबंध स्थापित किया जाएगा। यही क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। निर्वचन विश्लेषण के बाद की जाने वाली क्रिया है। इसका वास्तविक अगर शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो निर्वचन के शाब्दिक अर्थ का अर्थ होता है व्याख्या करना, यानी कि विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन परिणामों के आधार पर उन परिणामों को सारगर्भित तौर पर या सार के तौर पर बताना ही विश्लेषण कहलाता है। निर्वचन विश्लेषण के बाद की जाने वाली क्रिया है। विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको सार रूप में बताना ही निर्वचन होता है। निर्वचन शब्द का अर्थ है व्याख्या करना।
अर्थात विश्लेषण के परिणामों की सरल एवं सारगर्भित व्याख्या ही क्या कहलाती है? निर्वचन कहलाती है। अगला प्रश्न है वित्तीय विश्लेषण का महत्व बताइए। अगर वित्तीय विश्लेषण का महत्व की मैं बात करूं तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है। ये लघुत्तरीय प्रश्नों में नहीं, बल्कि क्योंकि इससे बहुत सारे जो व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार हैं वो लाभान्वित होते हैं। उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे पक्षकार हैं, ऋणदाता है, लेनदार है, अंशधारक है, सरकार है, निवेशक है, कर्मचारी संगठन है। इन सभी के व्यवसाय में अपने अपने हित होते हैं। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए और साथ ही साथ किसी भी बिंदु पर निर्णय लेने के लिए उन्हें वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां हमने उसे सार रूप में लिखा है, वित्तीय विश्लेषण का प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में अत्यधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपनी क्रियाओं का प्रभाव समाज एवं राष्ट्र पर डालती है। तो बहुत से व्यक्ति संस्था के वित्तीय विवरणों में रुचि रखते हैं क्योंकि वो व्यावसायिक संस्था उन्हें प्रभावित कर रही है। इन व्यक्तियों को मुख्यतः आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता, हमने इसमें सब कुछ ले लिया है। आंतरिक में अंशधारक हैं, कर्मचारी हैं, प्रबंधक है, बाहरी में सरकार है, नया निवेश करता है, ये बाहरी उपयोगकर्ता। तो इसमें सभी हमने शामिल कर लिए हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के माध्यम से ये दोनों ही अपनी अपनी समस्याओं का निर्णय ले सकते हैं। जैसे ऋणदाता ये जानना चाहता है कि संस्था को ऋण दिया जाए या नहीं दिया जाए, निवेशक ये जानना चाहता है कि मैं इस कंपनी में अंशों में या प्रतिभूतियों में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो वो अपनी अपनी समस्याओं का वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के माध्यम से निर्णय कर सकते हैं। अतः वित्तीय विश्लेषण इनके लिए एवं व्यावसायिक संस्थान दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है? ये हम पढ़ चुके हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण ऐसे वित्तीय विवरण है जिसमें 2 या अधिक वर्षों के तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उनका क्षैतिज विश्लेषण किया जाता है और फिर उनकी तुलना करने के बाद वृद्धि या कमी की गणना की जाती है और फिर उस वृद्धि या कमी का आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण वित्तीय विश्लेषण की ऐसी तकनीक है जिसमें 2 या अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरण की मदों में जो परिवर्तन हुआ है यानी वृद्धि या कमी हुई है उसे ज्ञात कर और फिर उसको सम्मिलित करते हुए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है। यानी कि उसकी कमी या वृद्धि की गणना करने के बाद उसे विवरण पत्र में दिखाया जाता है और साथ ही साथ कमी या वृद्धि के प्रतिशतों को भी दिखाया जाता है। समरूप वित्तीय विवरण से आपका क्या तात्पर्य है? वित्तीय विवरणों को लंबवत प्रतिशत के रूप में दिखाने वाले जो विवरण हैं वो समरूप वित्तीय विवरण कहलाते हैं और ये 1 वर्ष के भी तैयार किए जा सकते हैं। ये थे आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो और आपकी परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हैं वो भी हमने शामिल किए हैं। तो अगला प्रश्न आता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो है उसे किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? तो वास्तव में वित्तीय विश्लेषण सूचनाओं के विश्लेषण की एक पद्धति है। वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है वो सूचनाओं के विश्लेषण की एक पद्धति है। कैसे? क्योंकि वित्तीय विवरण आपके समक्ष तैयार कर दिए जाते हैं, उनके अंतर्गत जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का विश्लेषण करना ही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है, जिसमें वित्तीय विवरणों से उपयोगी सूचनाएं एकत्रित करके उनके मध्य संबंध स्थापित किया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आप कह सकते हैं सार रूप में कि वित्तीय विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों में जो सूचनाएं दी गई हैं उन सूचनाओं का एक निर्धारित आधार पर वर्गीकरण कर और उन्हें मतलब कि उन्हें छांट कर उसके आधार पर उन मदों का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? प्रवृत्ति विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक है जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार की विभिन्न मदों को लिया जाता है, विभिन्न अवधि
के आधार पर एक ही प्रकार की मद को लिया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं सेल्स के 5 साल के डाटा ले लिए, या क्रय के 5 साल के डाटा ले लिए, या 5 साल के लाभों के समंक आपने ले लिए, और फिर उसके आधार पर आपने किसी एक वर्ष को आधार मानकर उसकी प्रवृत्ति का अध्ययन किया। किसी भी अध्ययन के आधार वर्ष की तुलना में अध्ययन के शेष वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में हुए परिवर्तनों की दिशा के आधार पर व्यापार की वित्तीय स्थिति के अध्ययन करने की विधि को ही प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यापार में होने वाली गतिविधियों के क्या परिणाम हैं, वास्तव में व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है या फिर कमी की ओर है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक चिट्ठा क्या है। तुलनात्मक चिट्ठे में एक संस्था की 2 या अधिक तिथियों की संपत्तियों, दायित्वों तथा पूंजी के आधार पर वर्ष के आधार में हुए परिवर्तनों को निरपेक्ष अंकों में प्रदर्शित किया जाता है और फिर उस वृद्धि या कमी को आधार वर्ष के मूल्यों से ही प्रतिशत में बदला जाता है। यह आपने तुलनात्मक चिट्ठे में देखा है। 2 वर्ष के आंकड़े दिए हुए होते हैं, पहले आप वृद्धि या कमी की गणना करते हैं और फिर वृद्धि या कमी की गणना करने के बाद उसका आधार वर्ष के आधार पर प्रतिशत ज्ञात करते हैं। यह आपने तुलनात्मक चिट्ठे में किया है। अगला प्रश्न आता है समानाकार आय विवरण किसे कहते हैं। ऐसा आय विवरण पत्र जिसमें संचालन से आय को आधार मानते हुए, बिल्कुल आप क्या करते हैं, समानाकार आय विवरण में मुख्य तौर पर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आधार पर बाकी प्रतिशतों की गणना करते हैं। लाभानी विवरण की जो बाकी मदें हैं उन सभी का प्रतिशत आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो ऐसा विवरण पत्र जिसमें मुख्य तौर पर संचालन आय को आधार मानते हुए अन्य मदों का प्रतिशत निकाला जाता है। ऐसा आय विवरण पत्र जिसमें संचालन से आय को आधार मानते हुए बाकी अन्य सभी मदों का प्रतिशत संचालन से आय पर निकालकर उसे प्रदर्शित किया जाए, ऐसे विवरण पत्र को समानाकार आय विवरण कहा जाता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।